अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इसका सिंपल सा मतलब तो यही है कि सिखाया इंसान को जो वो नहीं जानता था। लेकिन सच में ये पर्ल्स ऑफ विजडम फ्रॉम कुरान में इस आयत को लेने का मतलब यही है कि इस आयत में अपने आप में एक समंदर है और इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहली बात, इसकी इम्पोर्टेंस आप इससे समझ सकते हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली बार जो वही आती है गारे हिरा में, उसकी आखिरी आयत यही है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़ इक़रा। अक्सर इस वर्ड को यूज़ करके इस्लाम में एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को बताया जाता है। लेकिन ये जो इंशाल्लाह आज हम जो बात करेंगे, हम पाएंगे कि ये सिर्फ एजुकेशन के बारे में नहीं बताता, बल्कि जो प्रूफ ऑफ गॉड है, अल्लाह के होने कंक्लूसिव प्रूफ बताती हैं। दूसरी बात हम इंशाल्लाह ये भी समझेंगे कि किस तरह से इस आयत ने एक जिसे कहते हैं ग्राउंड बनाया इस इंटेलिजेंस को डिफाइन करने का। यानी इंटेलिजेंस क्या है वो ये आयत डिफाइन करती है, और इसी आयत के बेसिस पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मशीनों के अंदर जो इंटेलिजेंस हम दे पा रहे हैं वो भी इसी आयत से इंस्पायर्ड है। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि किस तरह से इंसान और जानवरों में एक ख़ास फ़र्क है। तो सबसे पहली बात हम ये समझें कि अल्लाह इज़ द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। सारे इल्म की जो शुरुआत है, जो सोर्स है, जो फाउंटेन हेड है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। कुरान में जब अल्लाह ताला फरमाते हैं व अल्लमल आदमल अस्मा कुल्लहा, हमने आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए वो सारे नाम, सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति, और उसको प्रेजेंट किया उन नाम को फरिश्तों के आगे, फ़क़ाल अम्बिऊनी बिअस्माई हाउलाई, कि मुझे बताओ कि ये नाम क्या हैं। फरिश्तों से जब पूछा इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, तो फरिश्तों ने क्या जवाब दिया, क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। ये वही बात हम भी कह रहे हैं, पाक है आपकी ज़ात, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, ला इल्म लना, हमारे पास कोई ऐसा इल्म नहीं है इल्ला ये कि आपने उसे सिखा दिया। और ये दिस इज़ ट्रू फॉर ह्यूमंस एज इट इज़ ट्रू फॉर एंजल्स एज वेल। यहाँ से एक बात समझ में आती है कि जो आदम अलैहिस्सलाम को जो इल्म सिखाया वो अल्लाह ने सिखाया, साफ साफ यहाँ पे बात आ गई। और दूसरी बात ये कि ये इन्फॉर्मेशन फरिश्तों को भी नहीं थी, क्योंकि अल्लाह ने उनको नहीं दी थी। और यही वजह है कि अल्लाह ने उनसे कहा व इस कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, कि जब अल्लाह ने कहा कि सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम की, फसजदू, तो सबने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, वो एक अलग स्टोरी है, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है कि इंसान कभी भी अपनी वोकैबुलरी के बियॉन्ड नहीं समझ सकता। क्योंकि कई बार ये बात समझ में नहीं आती कि अल्लाह ताला ने चीज़ों के नाम सिखा दिए तो सिर्फ नाम सिखा देने से थोड़े हो जाएगा, ऐसा कई बार हमारे जहनों में आता है। लेकिन जब हम देखते हैं तो इट इज़ बेसिकली वोकैबुलरीज विच वी स्पीक, एंड वी कैनॉट थिंक बियॉन्ड आवर वोकैबुलरीज, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लोग कहते हैं एक आदमी अपनी वोकैबुलरी से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, इसलिए जिसकी जितनी अच्छी वोकैबुलरी होती है वो उतना अच्छा इंटेलिजेंट माना जाता है। ये आज भी प्रैक्टिकली माना जाता है। जैसे मैं आपको कुछ नाम देता हूँ, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचिए जो आपने ना कभी देखी हो, ना कभी सुनी हो, और ना उसका ख्याल दिल में आया हो। यू कैनॉट थिंक अबाउट नथिंग। जैसे मैं एक नाम लूँ, नॉस्टीरिया। अब आपके जहन में क्या आ रहा है? आपने ये वर्ड नहीं सुना होगा क्योंकि ये वर्ड कोई है नहीं, ठीक। लेकिन आप इसको रिलेट कैसे करेंगे? आप क्या सोच रहे होंगे? आपके प्रीवियस इंफॉर्मेशन काम पे लगे होंगे और सोचेंगे यार ये किस चीज़ से, नॉस्टीरिया, कुछ नॉस्टैल्जिया जैसा लग रहा है, कुछ हिस्टीरिया जैसा लग रहा है, किसको जोड़े? ऐसा तो नहीं कि ये हिस्टीरिया अबाउट नॉस्टैल्जिया को जिन्होंने नॉस्टीरिया बना दिया हो या लोगों ने बना दिया हो।
तो ये आप क्या कर रहे हैं, जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है उससे जोड़ घटाव कर रहे हैं, किसी तरह से समझ में कि है क्या चीज़। मैं आपको प्रूफ ये करना चाह रहा हूँ कि आप अपने प्रीवियस इंफॉर्मेशन के बियॉन्ड सोच ही नहीं सकते। कोई भी चीज़ आपके सामने आएगी तो आप उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे जोड़ेंगे। यही चीज़ अल्लाह ताला कुरान में जन्नत के बारे में भी कहता है कि तुम ऐसी चीज़ें तुम पाओगे जिसका ना तुम्हारे दिमाग में कभी ख्याल गुजरा है, ना कभी तुमने सोचा है, ना कभी तुमने देखा है। और इसलिए जब फलों के बारे में जिक्र होता है तो दुनिया के फलों के बारे में ही बता के कहा जाता है ऐसा ही कुछ होगा, सेब जैसा कुछ होगा, अंगूर जैसा होगा, और शहद के क्या कहते हैं नदियाँ होंगी, दूध की नदियाँ होंगी। पॉइंट इज वी कैनॉट थिंक व्हाट वी हैव नेवर सीन। तो उस चीज़ को अगर आपको इन्फॉर्मेशन बताया भी जाएगा तो कैसे बताएगा, जो चीज़ आप पहले से जानते हैं उससे रिलेट करके बताया जाएगा। अब यहाँ पे बात आई, हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला, मेरे पास जो कुछ भी इल्म है कहाँ से मिला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बहुत गौर फिक्र करने वाला सवाल है। यानी अगर हम सोचेंगे ऐसे ही हवा में सोचेंगे तो अरे बस आ गया, ये वेग सवाल नहीं है। और मैं जैसे मैं कह रहा था, क्योंकि अल्लाह के प्रेजेंस के, अल्लाह के प्रूफ को की तरफ लेके जा रहा है एग्जिस्टेंस को, तो इसलिए हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि इस पर बड़ा गौर फिक्र करें कि मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो चीज़ भी मैं जानता हूँ या आप जानते हैं, वो कहाँ से जानते हैं। अब कोई कहेगा अल्लाह से, तो नहीं, अल्लाह से तो डायरेक्ट नहीं जानते हम, तो किससे जाना हमने। एक बच्चा पैदा होता है, वो चीज़ों को सीखता है अपने माँ बाप से, फिर उसके बाद अपने पड़ोसियों से, फिर रिश्तेदारों से, फिर स्कूल से, फिर कॉलेज से, फिर टीवी से, फिर न्यूज़पेपर से, फिर सोसाइटी से, फिर चलने फिरने से, फिर वो डिक्शनरी उठाता है, फिर उसमें और वोकेबलरी बढ़ाता है, फिर उसको और इन्फॉर्मेशन आती है, पॉलिटिक्स के बारे में सुनता है, फिर एनवायरनमेंट के बारे में सुनता है, कुरान पढ़ता है, हदीस पढ़ता है, रिलीजन्स को देखता है, लोगों के बिहेवियर्स को देखता है, उससे रिलेटेड वोकेबलरीज को जोड़ता है। ये सारी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे कि ये आई कहाँ से, हमारे माँ बाप से या उन लोगों से जो हमारे कंटेम्प्रेरीज थे। तो ये इसके पीछे जाएंगे तो इस पूरी जो आज की सिविलाइजेशन है, जो जिंदा लोग हैं, उनको किसने सिखाया, तो पता चलेगा कि उनके पिछली जनरेशन ने सिखाया, फिर उनको किसने सिखाया, तो उनकी पिछली जनरेशन ने सिखाया, उनको किसने सिखाया, तो उनकी पिछली जनरेशन ने सिखाया। तो एट द एंड ये आ जाएगा कि कोई पहला आदमी भी होगा, कोई पहली जनरेशन भी होगी, उसको किसने सिखाया। और यहीं पे वो बोन ऑफ कंटेंशन आता है, जहाँ पे कम्युनिस्ट ये कहते हैं कि इंसान ने खुद अपने आप सीख लिया। मगर ये सवाल फिर आ जाता है कि अगर इंसान ने खुद अपने आप सीख लिया तो जानवरों ने क्यों नहीं सीख लिया। तो फिर वो ये कहते हैं कि वो इतना इवॉल्व नहीं हुआ है। तो फिर हम इवोल्यूशन की थ्योरी पे जाके देखते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत सारे जानवर जो हैं वो मिलियंस बिलियंस ईयर्स से वैसे ही हैं जैसे आज थे, कोई इवोल्यूशन का उसमें स्टेज नहीं दिख रहा। फिर जब हमें फॉसिल्स मिलते हैं, हड्डियाँ, तो पाते हैं कि हड्डियाँ वैसे ही हैं जैसे इंसान की आज थी, या पहले जानवरों की जैसे पहले थी वैसे आज हैं। कोई बीच का कि इंसान से बंदर बनने या चिंपैंजी बनने, या चिंपैंजी से घड़ियाल बनने, घड़ियाल से चिंपैंजी, या घड़ियाल से फिर चिड़िया बनने का जो स्टेज में एक रहा होगा ना। अगर कोई चीज़ स्लोली बढ़ रही है इस तरह से कि पिछले 10,000 साल की हिस्ट्री में हमें कोई इवोल्यूशन नहीं दिखता, तो कोई भी स्टेज जो होगी वो भी 10,000 साल रुकी होगी। तो उस 10,000 साल के जो फॉसिल्स थे, जो लोग थे, वो कहाँ हैं, जबकि हमारे पास रिकॉर्ड्स बिलियंस ऑफ ईयर्स के पुराने मिल रहे हैं। तो जब पुराने मिल रहे हैं तो फिर ये बीच वाले स्टेजेस कहाँ मिल रहे हैं, मिसिंग लिंक जिसे साइंटिस्ट कहते हैं। तो फिर एवोल्यूशन थ्योरी भी फेल हो गई। तो एवोल्यूशन थ्योरी अगर फेल हो गई, इसका मतलब एवोल्यूशन नहीं हुआ। तो एवोल्यूशन नहीं हुआ तो इंसान आया, तो इंसान को इल्म किसने दिया। यहाँ पे जाके वो बात आ जाती है कि प्रूफ ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह ने इंसान को इल्म दिया। तो जो अल्लाह को नहीं मानेगा वो किस तरह से इसको प्रूफ करेगा कि पहली इंफॉर्मेशन कहाँ से आई। और अगर वो कहेगा कि अपने आप सीख लिया किसी ने, तो जानवरों ने क्यों नहीं सीखा। और अगर वो कहते हैं कि अपने आप सीख लिया, तो ये भी कंटेंशियस है, क्योंकि अपने आप, अगर आप कभी भी चाइना नहीं गए, कभी भी चाइनीज़ नहीं सीखी, और चाइनीज़ की किताब आपको हाथ में दे दी जाए, तो आप कैसे अपने आप सीख लेंगे। दिन रात आप उस पर अच्छा, कम्युनिस्ट ये भी कहते हैं, ये जो लोग अल्लाह को नहीं मानते, उन्होंने एक थ्योरी बनाई, जाहिर बात है थ्योरी पे ही चलती है इनकी, क्योंकि
ये जो डार्विन थ्योरी है वो भी एक थ्योरी है, इट्स नॉट अ प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटल थिंग, ठीक है, बल्कि एक्सपेरिमेंटल थिंग या जो रियलिटी है उसके अगेंस्ट जा रही है, फिर भी इस थ्योरी को बहुत बढ़ाया जाता है। तो उसी तरह से वो ये कहते हैं कि इंसान जब किसी चीज़ को देखता है, गालिबन जैसे ये एक माउस है, इसको जब देखता है तो ये रिफ्लेक्ट होता है दिमाग पे। दिस इज व्हाट दे से कि व्हेन यू सी अ थिंग, व्हेन यू सी एन ऑब्जेक्ट, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर ब्रेन एंड इट कीप रिफ्लेक्टिंग ऑन योर ब्रेन एंड देन यू गेट इट्स आइडिया कि क्या है, और फिर उसको एक नाम दे देते हैं। हालांकि हम नाम कैसे देते हैं? माउस है फॉर एग्जाम्पल, चूहे की तरह दिखता है, इसमें पहले एक जाहिर बात है एक वो भी होता था पूंछ, ये तो वाईफाई है, तो चूहे की तरह दिखता था तो इसको हमने माउस कर दिया। यहाँ पे एक वो भी डिस्कशन आ रहा है कि किस तरह से कोई ये कह सकता है कि नहीं, हम तो बहुत सी चीज़ों के नाम देते हैं, जितने प्लैनेट्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, उन सब के नाम हमने दिए। लेकिन वो नाम भी जब आप उसमें भी जब आप पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो किसी न किसी प्रीवियस इंफॉर्मेशन के लिंक करके नाम दिया, या जितने भी ऐसे नाम हैं सब डेरिवेटिव्स हैं, इसको डेराइव करके। इनफैक्ट सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि लैंग्वेजेस भी डेरिवेटिव्स हैं। ये जो बात आई कि रिफ्लेक्ट होके बात, ये तो फेल हो गई, रिफ्लेक्ट होके तो हुआ नहीं, तो फिर हुआ कैसे? तो फिर एट द एंड ऑफ द डे हमें मानना पड़ेगा कि कोई ना कोई है जिसने हमें सिखाया है, और वो अल्लाह है। वही चीज़ अल्लाह ताला ने इस कुरान में कह दिया, और कुरान एक ऐसी किताब है जिसके बारे में ये है कि वो 100% प्रूव्ड है कि वो किसी इंसान के बस की है ही नहीं, बल्कि इस कुरान ने चैलेंज किया कि इस जैसी किताब लेके आओ। तो पहले तो कुरान की तस्दीक हो गई कि कुरान सच में एक ऐसी किताब है जो किसी इंसान के बस की नहीं है, ये भी काफ़ी था अल्लाह को मानने के लिए। लेकिन अगर इस पर भी नहीं समझ में आ रहा, या इसके और एडिटिव या यूँ कहें सपोर्टिव चीज़ें देखें, तो ये आयत भी इसको सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है कि पूरा का पूरा इल्म जो है वर्ल्ड का, ह्यूमैनिटी का, वो असल में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को दी, और आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को दी, और उन बच्चों ने उनके बच्चों को दी, और फिर टेक्नोलॉजिकल नाम्स और उसको डेरिवेटिव्स बढ़ते बढ़ते, और फिर डायलेक्ट की वजह से, अलग रहने की वजह से, फिर उसमें डायलेक्ट की वजह से उसमें नाम चेंज हो गए, फिर लैंग्वेजेस अलग हो गई, फिर इतनी सारी लैंग्वेजेस हो गई, और उन लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम हो गए, और आज भी डेरिवेटिव्स और अलग अलग नाम्स आते जा रहे हैं। लेकिन उनके जब रूट में जाएंगे तो हम पाएंगे कि यह आदम अलैहिस्सलाम का इल्म है, जो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दी थी, और उसके ज़रिए पूरी इंसानियत को पहुँची। यही बात कही जा रही है वह जब कहा जा रहा है अल्लमल इंसान मा अलम यालम। तीसरी चीज़ है कि इंसान और जानवरों में जो बड़ा फ़र्क है वो किस वजह से, जैसे मैंने ये प्रूफ के तौर पे भी रख दी कि इंसान अगर रिफ्लेक्ट होके उस चीज़ों को सीखने लगा और समझने लगा कि नाम जान गया, तो फिर बाकी जानवर क्यों नहीं जाने? तो उसका आंसर कुरान में तो साफ साफ है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिखाया, फरिश्तों को नहीं सिखाया तो फरिश्तों को नहीं पता है, जानवरों को नहीं सिखाया तो जानवरों को नहीं पता है। और इसकी एक बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि अगर कोई आदमी जिसका सेंस कम हो, जैसे एक आदमी डीफ है, बहरा है, तो उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो बोलने वाली है वो तो नहीं आ सकती, टच करने वाली और सब चीज़ें आती हैं, और उससे लोग पढ़ पढ़ के सीख भी लेते हैं। लेकिन बेसिकली जो कान से जो भी इन्फॉर्मेशन आनी थी सुन के, वो उसको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाती। तो जब सुन के नहीं आ पाती तो वो बोल भी नहीं पाता। और ये अपने आप में समझने वाली बात है कि जब आपके पास प्रीवियस इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी तो आप उसको बोल भी नहीं पाएंगे, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से आप अब अनअवेयर हो जाएंगे। इल्ला ये कि दूसरे सेंसेस से, जैसे आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई, टच करके और चीज़ों को सीखा, ABCD, ठीक है, फिर 1 2 3, और फिर उसके बेसिस पे वर्ड्स बनाना, तो वो इन्फॉर्मेशन आई, लेकिन वो इस सेंस से नहीं आई। लेकिन अगर किसी को ये सारी इन्फॉर्मेशन ना दी जाए, तो अगर उसके कान से इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, यानी एक सेंस कम हो गया, तो उसके एक सेंस बोलने की भी कमी हो गई, वो बोल नहीं पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इसीलिए डीफ को अक्सर डम के साथ जोड़ा जाता है। जो डीफ है वो डम है। इंसान, अगर हम उसके तहकीकुल मनात कहें, स्टडी ऑफ द रियलिटी, तो ये बात साफ समझ में आती है कि पूरे वर्ल्ड पे जो डोमिनेट कर रहा है वो इंसान कर रहा है, और कोई स्पेसीज इसकी, जिसे कहते हैं, अपोजिशन में भी नहीं है। ठीक है, इंसान के अंदर बोलने की क्वालिटी है। अब कोई कहेगा कि गाय भैंस भी बोलती है, लेकिन वही बात है कि अगर इसका मतलब ये कि आपको स्टडी ऑफ रियलिटी है ही नहीं, कि जब हम बोलने को कह रहे हैं तो इंसान एक एक्सप्रेशन दे रहा है, पोएट लिख रहा है, नॉवेल्स लिख रहा है, ठीक है, चीज़ों को एक्सप्रेस करने का उसका अंदाज बहुत आला है। एज कंपेयर टू एनिमल्स,
एनिमल्स में क्या एक्सप्रेशन है? वो सिर्फ अपनी इंस्टिंक्चुअल ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कुछ आवाज़ें निकालते हैं। उसको कभी भी ये इससे कंपेयर नहीं किया जा सकता कि इंसान बोलता है तो जानवर भी तो बोलते हैं। इट्स नॉट अ रियली एन आर्ग्यूमेंट। तो ये बात बहुत क्लियर है कि इंसान जो है बोल सकता है और जानवर बोल नहीं सकते। इंसानों की, और ये चीज़ अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, और हमने सिखाया उसको बोलना, बयान करने की कुव्वत दी। तो अल्लाह ने कह दी कि बयान करने की कुव्वत दी तो है इंसानों के अंदर। अब ये चीज किसी और जानवर के अंदर दिखा दो, किसी जानवर के अंदर नहीं है। अगर बोले तो मिरेकल होगा, मौजज़ा होगा। नहीं बोलता कोई जानवर। तो इंसानों और जानवरों में जो फर्क है वो बात हमें बहुत समझने की जरूरत है। सेंस ऑफ शेम, कपड़ा पहनना, कौन सा जानवर दुनिया में कपड़ा पहनता है? ये हलाल, ये हराम, स्टैंडर्ड किस जानवर में है? इससे साफ प्रूफ होता है कि इंसान और जानवर में एक फ़र्क है। और ये फ़र्क किस बुनियाद पे आया? अगेन, अल्लमल इंसान मालम यालम, हमने इंसान को सिखाया जो वो नहीं जानता था। यही इंफॉर्मेशन अगर एक बकरी को दे दिया गया होता, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की जगह, मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए, कि अगर ये किसी जानवर यानी किसी बकरी को दे दिया गया होता और इंसानों को ये इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होती, तो आज बकरियां इंसानों को इस्तेमाल कर रही होती। बकरियां अपने हिसाब से इंटेलिजेंस लगा के इसी कंप्यूटर और इसी मोबाइल और इसी इंफॉर्मेशन और इसी टेक्नोलॉजी तक पहुंच गई होती। और इंसान आज भी अगर होता उस तरह से, तो फिर वो या तो कहीं रेंग रहा होता, कहीं खड़ा हो रहा होता, कहीं चल रहा होता। जैसे बंदर है, उनके भी एस्टैब्लिशमेंट होती, लेकिन उनकी भी इंफॉर्मेशन, चूंकि उनके अंदर ना कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग होती, जब सोचने की सलाहियत नहीं होती, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप सोच भी नहीं सकते, जब सोच नहीं सकते तो उसको बोल भी नहीं सकते। अगर आपको प्रीवियस इंफॉर्मेशन ना दी जाए तो आप सोच ही नहीं, गुमान ही नहीं कर सकते, वो चीज़ आएगी ही नहीं ख्याल में। जैसे मैंने कहा, वी कैन नॉट थिंक बियॉन्ड आवर वोकैबुलरीज। आखिरी बात ये कि ये जो बेडरॉक है, ये आयत असल में बेडरॉक है इंटेलिजेंस की। व्हाट इज इंटेलिजेंस? और उलमा ने इस पे गौर फिक्र किया इस आयत पे, और वो इस नतीजे पे पहुंचे कि इंसान को सोचने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक प्रॉपर ब्रेन, यानी एक आदमी पागल हो जाए अगर, तो पागल हो जाए अगर, दिमाग चल गया तो फिर वो उसकी प्रीवियस इंफॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं रहा। फिर दूसरा, एक ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी चीज़ जो हो, जैसे मैंने कहा, कोई नई चीज, कोई ऐसी चीज जो है ही नहीं, कोई ऐसा थॉट जो है ही नहीं, उसको आप सोच नहीं सकते। तो देयर हैज टू बी समथिंग टू थिंक अबाउट। सेकेंड थिंग, एंड थर्ड इज द प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दी थी, और फिर आदम अलैहिस्सलाम से आगे बढ़ते हुए उसमें और डेरिवेटिव्स होते हुए हम तक जो पहुंची, वो इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज के बारे में बताया कि अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसको क्या कहते हैं, तो हम उससे कुछ भी समझ नहीं सकते। वहाँ पे इंटेलिजेंस या इंटेलेक्ट अपना अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो ये तीनों चीज़ें चाहिए इंटेलिजेंस के लिए: वर्किंग ब्रेन, समथिंग टू थिंक अबाउट अ थिंग, एंड प्रीवियस इंफॉर्मेशन। ये प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो है, इसी को कहा जाता है वोकैबुलरी, यानी वोकैबुलरी, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, सब चीज़ की वोकैबुलरी। तो ये जो वोकैबुलरी है, ये वोकैबुलरी जिसके अंदर जितनी ज़्यादा होती है उसको उतना ही इंटेलिजेंट माना जाता है। आज भी यही डिफिनीशन है, एग्जाम्स भी इसी तरह से लिए जाते हैं। कितनी इन्फॉर्मेशन है आपके पास? जो जितना इन्फॉर्मेशन है बता दीजिए। अब ये एक वर्किंग ब्रेन का भी एक पहलू होता है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको कितनी जल्दी फेच करता है। कंप्यूटर्स में हम जानते हैं फेच करता है, प्रोसेस करता है और सामने ला के रखता है। ये भी एक इंटेलिजेंस का पहलू है। लेकिन अगर इसमें भले ही स्लोनेस हो, लेकिन आपके पास वो वोकैबुलरीज हों, वो वर्ड्स हों, तो भी ये माना जाएगा कि आपके पास है तो वो चीज़, लेकिन ये कि थोड़ा टाइम लग रहा है। सो टाइम इज मे बी अ फैक्टर, बट देन इंटेलिजेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ वोकैबुलरी यू हैव अबाउट एनी लैंग्वेज। दूसरी चीज़ जो मैं बात कर रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, मशीनों को इंटेलिजेंस देने की बात, तो उसमें भी हम क्या करते हैं? उसमें हम प्रीवियस इंफॉर्मेशन डालते जाते हैं। जैसे हमें फोरकास्टिंग करनी है किसी चीज़ की,
कि किस वक्त में कहाँ पे कितनी ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होगी। मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो वो इस पर डिपेंड करेगा, और उसको हम किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें जो भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल लगाएंगे, चाहे वो फजी लॉजिक हो या उसमें हम जेनेटिक एल्गोरिदम हो या और अलग सोर्सेज हों जिसे हम यूज़ करें, न्यूरल लॉजिक हो, तो इसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप उसको उतना ज़्यादा डेटा, जितना ज़्यादा डेटा देते जाएंगे, यानी जितनी ज़्यादा प्रीवियस इंफॉर्मेशन बढ़ाते जाएंगे, उतना ज़्यादा वो सिस्टम इंटेलिजेंट होता जाएगा। अगर उसको सिर्फ 10 दिन का डेटा देंगे तो उतना इंटेलिजेंट नहीं होगा जितना कि उसे आप 10 साल का डेटा देंगे, या 10 सेंचुरीज तो ज़्यादा हो जाएंगे, 10 डिकेड का डेटा दे देंगे। तो जितना ज़्यादा आप उसको डेटा देते जाएंगे उतना वो इंटेलिजेंट हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर्स के साथ फेचिंग इशू नहीं है, डेटा इशू है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी यहीं से आ रही है कि प्रीवियस इंफॉर्मेशन, आदम अलैहिस्सलाम को जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन अल्लाह ने दी थी, इंसान के पास जो इंफॉर्मेशन है वही इंफॉर्मेशन अब वो मशीनों को प्रोवाइड कर रहा है, तो मशीनें इंटेलिजेंट हो जा रही हैं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर पेशेंस। इंशाल्लाह आई शैल बी अपडेटिंग more of such videos in the category of the pearls of wisdom from Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.